हेलो बच्चों, वेलकम। सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। नया साल आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आए और सबका प्रोग्रेस हो। तो हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे पॉलिनोमियल्स का, और काफ़ी बातें आपने देखी और जानी। अब इसमें थोड़ी बातें और हैं बताने की, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ सवाल भी बताएंगे जो एग्जाम्स पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है कि एमसीक्यू के ढेर सारे सवाल आने हैं, हर एक चैप्टर से ही आएंगे और तो इस चैप्टर से भी आएंगे। तो एमसीक्यू के सवाल वैसे तो देखने में काफ़ी आसान होते हैं कि कुछ करना नहीं है, बस उसमें टिक लगा देना है। लेकिन सच पूछा जाए तो वे ही सवाल सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको टॉपिक का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पता है, ठीक से समझते हैं, तो आप काफ़ी आसानी से उन सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़ा जाए, समझा जाए और तरह तरह के सवाल बनाए जाएं और छोटी छोटी बातें याद रखी जाए। तो अभी कुछ एमसीक्यू के सवाल एग्जाम्पल के तौर पे और कुछ दूसरी तरह के सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इफ द सम ऑफ the sum of the zeros of the quadratic polynomial थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3, फाइंड के। ये देखिए, जैसे ये सवाल है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के ना। तो ये पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px, इसको हम कह सकते हैं px इक्वल टू दिस मच, और इसके दो जीरोज होंगे, है ना। तो उसमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोज, मतलब जो दोनों जीरोज हैं उनको सम करके 3 मिलता है, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो इसके जो दोनों जीरोज होते हैं, एक्स के जो दो वैल्यूज होते हैं जो इसके वैल्यू को 0 के बराबर करते हैं, उनको अगर अल्फा और बीटा कहा जाए, दोनों जीरोज को, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये आपने पढ़ा है पहले। तो ये जो दोनों रिलेशंस हैं, है ना, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और जगह जगह आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। और इस तरह के सवालों में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड होते हैं, उनमें जरूर ही इनकी जरूरत होती है, इसलिए इनको कभी नहीं भूलिएगा और याद रखिएगा ये दो रिलेशंस। तो यहाँ भी इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। कभी केवल इससे काम चलता है, कभी इससे काम चलता है और कभी दोनों को मिला के काम चलता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ए की जगह, यहां से कंपेयर करें, a की जगह 3, b की जगह माइनस के और c की जगह 6 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, इट इज गिवन, है ना। दैट मीन्स माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए इक्वल टू 3। तो अभी b का कितना वैल्यू है,
माइनस ऑफ माइनस के, बी इज माइनस के और अगेन माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस के और ए का वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर के इक्वल टू 9। इस तरह ये काफी आसानी से के का वैल्यू निकल गया। मतलब कि अगर के की जगह हम 9 रखेंगे तब इसके दोनों जो जीरोज होंगे उनका सम 3 आएगा, इसका ये मतलब हुआ। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगला जो है वो सवाल है जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ पी एक्स। ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 k माइनस 1। ये पॉलिनोमियल है आर such that alpha minus beta equal to 1, then find k। देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1, है ना। और इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, और उनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा इज 1 मोर देन बीटा, ये दिया हुआ है। और हमको क्या करना है कि ऐसे सिचुएशन में के का वैल्यू पता करना है। के कहाँ है पहले देख लीजिए, के कहाँ है, यहां है, सी वाले टर्म में के है ना। तो के का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा हम यहां से निकाल सकते हैं, है ना। तो गिवन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 5 बाई ए, ए इज 1। तो ये कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो इसको और इसको अगर 1 कह दें और इसको 2 कह दें तो 1 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, बीटा से बीटा कैंसिल और 2 अल्फा इक्वल टू 1 एंड 5 6, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 3। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 3 और अल्फा 3 हो गया और अल्फा प्लस बीटा मिलके 5 है, तो बीटा कितना हो गया 2 हो गया। तो देयरफॉर बीटा इक्वल टू 2। ये अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको मिल गया, है ना। तो अब हमारा काम बहुत आसान है, हमको के का वैल्यू निकालना है। के है सी वाले में और सी है यहाँ और अल्फा और बीटा, बस अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब हम पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके के का वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, दैट मीन्स अल्फा है 3, बीटा है 2 इक्वल टू सी है हमारा 3 इंटू के माइनस 1 और ए है 1। 3 से 3 हो गया कैंसिल और क्या मिला, के इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3, है ना। तो के का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया, है ना। तो जब यहां पर के का वैल्यू हम के के बदले 3 रख देंगे तब ये जो पॉलिनोमियल हमारा होगा उसमें दोनों रूट्स के बीच इस तरह का रिलेशन होगा। तो ये सब अलग अलग सिचुएशंस हैं जिनमें कि हम काम करते हैं, करना कुछ भी नहीं है, सब कैलकुलेशन है और इनका यूज है, बिना इनके हमारा काम नहीं चल सकता है। ठीक है, तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए
अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial px equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal to 24. Find the values of k. देखिए यहाँ पर वैल्यू नहीं होके वैल्यूज है, दैट मीन्स k का वैल्यू एक से ज्यादा मिलेगा, है ना। ये हमारा पॉलिनोमियल है, k यहाँ है एक ही जगह पर, और उसी को हमको फाइंड आउट करना है ताकि दोनों जो इसके जीरोज हैं उनको स्क्वायर करके सम करें तो हमको 24 मिले, है ना। तो हमारे पास देखिए ये दोनों हैं और ये भी हमको दिया हुआ है, इन दोनों का वैल्यू हम इसके अनुसार पॉलिनोमियल में से निकाल सकते हैं। तो याद कीजिए हमारे पास आपने पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको अगर इसका वैल्यू निकालना है तो ये जो 2ab है ये इसके तरफ जा करके माइनस हो जाता है, तो इसी का यूज हम करेंगे यहाँ। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम इसके अनुसार लिख सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 24 है, 24 और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है -2 अल्फा बीटा, तो -2 अल्फा बीटा क्या है c बाई ए, तो c बाई ए दैट इज 4 बाई के, हो गया ना। तो अब आगे क्या होगा 24 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 बाई के स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 बाई के। अब अगर हम हर एक साइड से इन दोनों से 8 को कॉमन निकाल दें और इधर से काट दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये 3 इक्वल टू 2 बाई के स्क्वायर माइनस 1 बाई के, ये रिलेशन मिला। अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए एलसीएम करके, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू अब यहां से आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू एलसीएम हो गया के स्क्वायर और यहां आ गया 2 और यहां कितना आ गया के, 2 माइनस के स्क्वायर हो गया एलसीएम, है ना। यहाँ पर ये 2 और वहां पर के, तो इसलिए अगर हम के स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो 3k स्क्वायर और इस के को इधर ले आएंगे तो प्लस के और इस 2 को भी इस साइड में ले आएंगे तो -2 इक्वल टू 0, है ना। तो अब आप जानते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टराइज करके के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 1 चाहिए और -6 चाहिए, तो 3k -2k ठीक रहेगा। 3 - 2 इज 1
और 3 और -2 मल्टीप्लाई होकर के -6 हो गया। तो अब 3k को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, k + 1, और इधर -2 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, k + 1, दैट इज k + 1 और 3k - 2 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई तो जरूर 0 है, या तो पहला वाला फैक्टर 0 है, नहीं तो दूसरा वाला 0 है। दोनों ही अगर नॉन 0 रहेगा तो प्रोडक्ट 0 होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए आइदर k + 1 = 0 और 3k - 2 = 0। अगर k + 1 = 0 है देन k = -1, और अगर 3k - 2 = 0 है तो k = 2/3, 2/3, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि k के दो वैल्यूज हमको यहां पर मिलते हैं, k = -1 और k = 2/3। इसका मतलब कि जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो k का वैल्यू हमको निकालना है वो k के इन दोनों वैल्यूज से सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। वो जो पोलिनोमियल है उसमें हम k का वैल्यू -1 रखें तो भी ठीक है और 2/3 रखें तो भी ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक से ज्यादा भी वैल्यूज हमको अननोन क्वांटिटी के मिल सकते हैं जो कि सेटिस्फाई करते हों पोलिनोमियल को दिए हुए कंडीशन के अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद देखिए एक और भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial px = ax² plus bx plus c, तो हाँ अब देखिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मतलब 1/। तो किसके रेसिप्रोकल है, ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax² plus bx plus c। ये हमारा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आपको पता है कि इसके दो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा। तो हमको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज क्या हो, 1/α और 1/β, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होंगे। तो आप याद कीजिए बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो x - α × x - β ये फैक्टर से, तो x² - α + β × x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो उसी का हम यूज करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज निकालें पहले और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, तब तो हम फॉर्म कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरो निकालते हैं जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका। तो एक जीरो है इसका, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ पी एक्स, जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके, है ना। और देन 1/α and 1/β will be zeros of the required polynomial, है ना। जो हमको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसके जीरोज ये और ये होंगे। तो हम सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो 1/α और 1/β,
ये कितना हो गया, एलसीएम करेंगे तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए फिर हम लोग वहीं पहुंच गए, फिर यहाँ जरूरत पड़ गई इन दोनों की, है ना। तो माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए और ए से ए कट के हो गया माइनस बी बाई सी। ये सम ऑफ जीरोज निकल गया। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो ये हो गया 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। तो 1 बाई अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए, सी बाई ए दैट इज ए बाई सी। बस सम निकल गया, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अब हमको फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले उसका जो उसका फॉर्म होता है उसको लिख लीजिए, उसके बाद उसको उसके अनुसार उसमें सेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, जो हमारा पोलिनोमियल बनना है उसके ये दोनों जीरोज हैं, ये सम हो गया। और 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, ये हो गया। दोनों का वैल्यू हमको पता है, अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई सी, ठीक है, माइनस बी बाई सी एक्स प्लस इसका वैल्यू ए बाई सी, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स और ए बाई सी। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। आप चाहें तो यहाँ एलसीएम करके भी इधर आ जाएगा सी, है ना, इस तरह से सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, यही होगा। सी एक्स स्क्वायर, सी एलसीएम हो गया, और सी एक्स स्क्वायर और बी एक्स और ए, और यहाँ पे ये 1 बाई सी, ये आपका फाइनल हो गया ना। ये कांस्टेंट हो गया, जो के रहता है उसकी जगह आ गया, ये कांस्टेंट हो गया और ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। जब भी आपको पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोलेगा तो आप इसी का यूज करके सम निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए और उसका फॉर्मेशन कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह के ये जो सवाल हैं, ये या इनसे मिलते जुलते इसी तरह के सवाल हमेशा कोई ना कोई पूछा ही जाता है इनमें से एग्जाम में। तो इस तरह के सवालों पे आप ध्यान देंगे और याद रखिए कि इनको बनाने के लिए हमको इन दोनों की हमेशा ही जरूरत पड़ती है ना। तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं और उनको करते हैं। देखिए एमसीक्यू में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो उनमें से कुछ को अभी हम डिस्कस करते हैं। आपने जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच ये दो रिलेशंस देखे हैं, ठीक है। कुछ और भी रिलेशंस हैं जो कि कंडीशनल हैं, तो वो क्या है वो हम बताते हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका अगर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अगर बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac के बराबर हुआ, बी स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 इंटू ए इंटू सी इसके बराबर हुआ, दोनों का वैल्यू सेम हुआ, तो जो दोनों जीरोज हमको मिलेंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। अगर एक है 3 तो दूसरा भी है 3, अगर एक है -1 तो दूसरा भी है -1, अगर एक है 0 तो दूसरा भी है 0, इस तरह से, ठीक है। तो जीरोज आर इक्वल। और अगर ये बड़ा हो गया इससे
तो फिर इक्वल नहीं होंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, दोनों जीरोज आपस में इक्वल नहीं होंगे, दे विल बी डिस्टिंक्ट, जीरोज आर डिस्टिंक्ट, है ना। और तीसरा भी देख लीजिए, कोई भी दो क्वांटिटीज या तो आपस में बराबर होती है, या एक बड़ा होता है दूसरे से, या दूसरा बड़ा होता है पहले से। तो अब ये तीसरा केस, अगर ऐसा हो गया तब जीरोज आर नॉट रियल, ऐसा कहते हैं, जीरोज आर नॉट रियल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा रियल नंबर सिस्टम है जिसमें हम काम करते हैं और जिन सारे नंबर्स को हम जानते हैं उनसे बाहर का कोई वैल्यू हमको मिलेगा। मतलब रियल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी ये नहीं होगा, है ना। तो दूसरा नंबर सिस्टम है उसमें का नंबर हमको मिल जाएगा। तब हम उसमें ज्यादा नहीं जाते हुए यही कहते हैं कि जीरोज आर नॉट रियल, दे आर नॉट फ्रॉम द रियल नंबर सिस्टम। हमारे रियल नंबर सिस्टम में ये नहीं है, हमारी गैलेक्सी में नहीं है, दूसरी गैलेक्सी में है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। देखिए ये वाला केस कैसे होता है, तो मान लीजिए एकदम छोटा एग्जाम्पल एक हम ले लें। ये मान लीजिए कि पी एक्स है हमारा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो इसका हमको जीरो पता करना है, इसके जीरो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको पी एक्स को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो फॉर जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, ये आ गया। अब आप बताइए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आपने पढ़ा है क्या कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। आइदर इट विल बी जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए ये कैसा केस हमको मिल गया, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर -2। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है रियल नंबर के सिस्टम में। देयरफॉर इस तरह के जो नंबर्स हमको मिलेंगे, नंबर्स तो है ही क्योंकि -2 नंबर है और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट भी नंबर ही होता है, तो नंबर तो है ही लेकिन रियल नंबर नहीं है ना। इसलिए तो हम लोग कह देते हैं कि जीरोज आर नॉट रियल। ये प्लस रूट ओवर -2 या माइनस रूट ओवर -2 आर नॉट फ्रॉम रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा हमने आपको बताया एग्जाम्पल दे करके, इसका ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस पर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जैसे कि ये है सवाल, देखिए हमारा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 पूछ रहा है कि इसके कितने जीरोज हैं, मतलब कितने रियल जीरोज हैं। तो इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें 4x प्लस 4 और प्लस 4 दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब ये देखिए b स्क्वायर जो है ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 16 हो जाएगा, लेकिन 4ac ये 32 हो जाएगा। तो 4ac इज ग्रेटर देन b स्क्वायर और इसलिए इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, तो रियल रूट्स विल बी 0, नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 0, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी पूछा जाता है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो इस पोलिनोमियल में a का और c का साइन किस टाइप का होगा, है ना। तो देखिए ये बहुत क्लियर है, यहीं से b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यहाँ स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव होने का तो मतलब ही नहीं है इसको, इस केस में अगर रूट्स इक्वल हैं तो, है ना। 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है और इसके इक्वल ये क्वांटिटी है, तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए तभी तो इक्वल होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर a नेगेटिव है,
अगर ए ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो फिर सी को भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। या फिर ए अगर नेगेटिव है तो सी को भी नेगेटिव होना चाहिए। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके फिर से पॉजिटिव। ठीक है, तो या तो दोनों को ही पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों को ही नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर इस तरह का केस है, अगर जीरोज आर इक्वल, देन ए और सी दोनों का सेम साइन होगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, है ना। इस तरह का ये हो गया। और अगर 0 ही हो जाता है तब तो इस तरह का केस हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर, ए तो 0 होना नहीं है, तो अगर ये 0 होता है दैट मीन्स कि सी 0 है, तो फिर बी और सी दोनों ही टर्म खत्म हो जाएंगे और ये केस हमारा बचेगा। ठीक है ना, ये हो गया। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पूछी जाती हैं एमसीक्यू में। बहुत आराम से इनको पूछा जा सकता है, इस तरह की चीजों को। ठीक है, अभी एक इस तरह का सवाल है, ये देखिए। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया। यहां -1 है, 1 2 एंड 3, -3 -4। ये एक पैराबोला है, ये देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। यहाँ -1 1 2, ये -3 और -4। और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देखिए। पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, दूसरा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3, तीसरा एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3 और चौथा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शंस, 4 पोलिनोमियल्स, हर एक ऑप्शन में एक एक पोलिनोमियल है और ये आपको फिगर दिया हुआ है इस तरह का, और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल इसके लिए सूट करेगा, है ना। तो आपको पता है पैराबोला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना ही चाहिए और ये सभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं। तो इन चारों में से कौन सा इसके लिए सूट करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको बहुत सी बातें यहाँ से और यहाँ से मिला के पता चलेंगी। पहली बात ये कि अगर हमारा पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह पर 1 है, ए की जगह पर यहाँ 1 है, ये बात एकदम क्लियर। और इसमें अब देखिए आप, तो ये जो ग्राफ है पैराबोला जो है, ये y एक्सिस को कहां पर काटता है, -3 पर, है ना। तो -3 क्या वैल्यू हुआ, c का वैल्यू हुआ, इसलिए हमको ये भी पता चल गया कि c इज -3। तो देखिए इसमें c कहां कहां पर -3 है, यहाँ है और यहाँ है, मतलब कि पहला या तीसरा यही होना चाहिए, है ना। दूसरा और चौथा तो पहले ही खत्म हो गया। तो अब इन दोनों में से हमको चूज करना है। अगर हमको b का वैल्यू पता चल जाए तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो b का वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये देखिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक 0 है और यहाँ पर भी एक 0 है ना। तो हेयर जीरोज जो हैं ग्राफ के अनुसार, वो एक है -1 और एक है 3। तो यहाँ पर अगर हम इन सभी वैल्यूज को रख दें और जीरोज को रख दें, 0 का वैल्यू रख दें, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो नाउ a 1 है और x को अगर हम -1 रख दें तो -1 का स्क्वायर प्लस b मालूम नहीं है और x की जगह -1 और c की जगह -3, दिस विल बी 0। ये कितना हो गया, ये हो गया 1 - b -3 इक्वल टू 0। तो इसलिए b कितना हुआ, b इक्वल टू -2।
ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने -1 यहाँ पे रखा है x के बदले, अगर हम 3 रखेंगे तो भी आप रख के देख सकते हैं कि b का वैल्यू -2 होगा। तो इस तरह से हमको सब कुछ पता चल गया, a पता चल गया, b पता चल गया और c पता चल गया। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन सा सूट करता है। तो क्लियरली इट इज दिस वन, है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ के थ्रू क्या क्या चीजें हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको बहुत कुछ उसमें से दिखेगा जो हमारे लिए मददगार साबित होगा। तो ये सब मिला जुला करके हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे भी सवाल आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। मॉडल जो पेपर्स होते हैं या सैंपल पेपर्स होते हैं, उनसे भी आपको बहुत मदद मिल सकती है तैयारी करने के लिए। तो इस स्लाइड में आप लोग इसको तैयार कीजिए। बहुत आसान सा चैप्टर है और काफ़ी आसान सवाल भी होते हैं, कोई भारी भरकम कुछ होता नहीं है। तो अब यहाँ पर ये चैप्टर हम ख़त्म कर रहे हैं और अगले दिन हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो थैंक यू फॉर हियरिंग।